Hi friends, my name is Shraddha and you're watching me on English Wali class. Today we all learn about voice. Okay? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझेंगे कि वॉइस है क्या। तो वॉइस किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वो रूप होता है जो ये दिखाता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर ही कुछ काम किया जाता है। ओके? तो वॉइस जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइस क्या है एंड देन पैसिव वॉइस क्या है। उसके बाद वन बाय वन रूल्स एंड एग्जांपल्स को हम समझते चलेंगे। ओके? तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करिएगा जिससे आपको वॉइस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है। तो अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन आर थिंग्स नोन बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। ओके, यदि किसी सेंटेंस का यानी वाक्य का कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वाक्य क्या है? सेंटेंस है, राइट? तो यदि किसी सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, ठीक है, तो उस वाक्य में जो यूज वर्ब होता है उसको एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। एंड नेक्स्ट वन होगा पैसिव वॉइस, राइट? तो पैसिव वॉइस क्या है गाइस? कि पैसिव वॉइस जो है a verb is said to be in the passive voice when its form shows that something is done to the person or the thing denoted by the subject. Okay? यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय नहीं है यानी एक्टिव नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, तो उसमें जो यूज वर्ब होता है उसको पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। ओके, आई होप गाइस आप जो है एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है इसको समझ गए होंगे। सैंपल, राम टीच। तो राम टीच क्या है? ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी राम क्या करता है? पढ़ाता है। राम इज टॉट यानी राम को पढ़ाया जाता है, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस में है। ओके, तो गाइस आपने यहाँ पर देखा कि राम टीच, राइट? तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है राम टीच यानी राम जो है वो पढ़ाने का काम करता है, यानी राम क्या है? ड्योर है। ओके, यदि सब्जेक्ट ड्योर है तो वर्ब क्या होगी? एक्टिव वॉइस में होगी। तो राम क्या है? इसमें ड्योर है यानी काम करने वाला है, तो इसमें जो यूज वर्ब है टीच, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है, राइट? एंड सेकेंड सेंटेंस है राम इज टॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में क्या है? राम कुछ करता नहीं है बल्कि उसी पर पढ़ाने का काम हो रहा है, तो राम यहाँ पर ड्योर नहीं है, यानी इसमें जो वर्ब इज टॉट है ये क्या है? पैसिव वॉइस में है, राइट? तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यदि सब्जेक्ट ड्योर है, कुछ काम करने वाला है, तो वर्ब क्या होगी? एक्टिव वॉइस में होगी। एट अ सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ओके, यानी जो है सब्जेक्ट पर ही कुछ काम किया जा रहा है, तो उसमें उस सेंटेंस में जो यूज वर्ब होगी वो क्या होगी? पैसिव वॉइस में होगी, राइट? एंड गाइस अब हमको सीखना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, यानी रूल टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स आपको इसमें करना क्या है कि जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं राम ईट्स अ मैंगो, यानी क्या है? एक्टिव वॉइस में है, राइट? एंड सेकेंड है अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो आपने इसमें करना क्या है कि वॉइस का इंटरचेंजिंग करते समय आपको एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को, ये एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट? इसको पैसिव वर्ब का आपको सब्जेक्ट बना देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को, यानी ये क्या है? एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वर्ब का एजेंट बना देना है, राइट? करना क्या है आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या करना है? सब्जेक्ट बना देना है, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बना देना है, राइट? साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये एजेंट जो है, राइट, अगर ये एजेंट किसी भी सेंटेंस के अर्थ को, भाव को स्पष्ट करने के लिए अगर आवश्यक हुआ, तो इसे क्लॉज सेंटेंस के अंत में बाई आप लगा भी सकते हैं, या फिर अदर प्रिपोजिशन भी यहाँ पर रखा जा सकता है, या बाई को नहीं भी लगाया जा सकता है। ये आपको जो है उसकी मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है, इसको समझते हुए करना है, राइट?
तो गाइस अब आपने समझ लिया कि जो है एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। साथ में आपने ये भी समझ लिया है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तब वो नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। अब नॉमिनेटिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, यू, हिम, हर, it and them. Okay, so friends, there are some examples here: active and passive voice of the present indefinite tense. Okay, तो आपने यहाँ पर करना क्या है कि पैसिव फॉर्म बनाते समय आपको एज एम इज आर एन थर्ड फॉर्म में जो है करना है पैसिव फॉर्म को, राइट। आई लव हिम, ही इज लव्ड बाय मी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि एक्टिव वर्ब की ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया गया है, राइट। और क्या करना है आपको, सब्जेक्ट बना दिया गया है, एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बना दिया गया, राइट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, शी टीच यू, यू आर टॉट बाय हर, वी रेस्पेक्ट हिम, he is respected by us, Ram eats mangoes, mangoes are eaten by Ram. ओके, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वर्ब फॉर्म को कैसे करना है। एंड नेक्स्ट वन, अब आपने गाइस करना क्या है कि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल आर अदर वीक अंडरस्टूड कॉमन सब्जेक्ट रहता है, तो पैसिव वर्ब फॉर्म में इनको क्या कर देना है, लूप कर देना है, यानी इनको हटा देना है, इनको गायब कर देना है। ओके, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर आपने देखना है एक्टिव वर्ब, शी लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हर। ओके, तो आपने इसको देखा कि सेम उसी तरह है, इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया, यहाँ के ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट। ओके, तो आपने इसको देख लिया, सिंपल उसी तरीके से है। एंड नेक्स्ट वन होगा, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ओके, तो यहाँ पर पीपल क्या है लिखना जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस में, हिंदी स्पोकन इन बिहार, जैसे कि हमने यहाँ पर भी आपको बताया, राइट। उसी तरह अगर ये कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं, वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल या अदर वीक अंडरस्टूड कॉमन सब्जेक्ट कोई भी, तो आपको वहां पर क्या करना है कि इनको हटा देना है, राइट। और साथ ही फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, अ मैन, अ बॉय जैसे एजेंट्स भी आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि इनको आवश्यकता अनुसार पैसिव वर्ब में प्रयुक्त होने पर इनको हटा देना है। आप सेंटेंस के अर्थ को समझते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं कि इनको पैसिव वॉइस में रखना है या नहीं रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस होगा, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर आपने देखा कि वी का यूज पैसिव वॉइस में नहीं हुआ है, राइट। एंड नेक्स्ट वन होगा, नो वन रेस्पेक्ट अ डिसऑनेस्ट मैन, यानी डिसऑनेस्ट मैन का कोई भी सम्मान नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नो वन, नो वन यहाँ पर क्या किया गया है, गायब कर दिया गया है, लूप कर दिया गया है, यानी उनको बिल्कुल हटा दिया गया है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड इन अ सोसाइटी, तो नो वन है, सो इसीलिए यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस में नॉट का यूज किया है, राइट। यहाँ पर भी सेंस निकलता है कि कोई नहीं करता है, और मैन इज नॉट रेस्पेक्ट, यहाँ पर भी वही सेंस निकलता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव फॉर्म होगा एम इज आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई एम ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, ही इज हेल्पिंग हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ओके, तो इस तरह से आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो गाइस आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या है कैसे, आप इसको देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। ओके,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा? हैव, हैज, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको इसमें क्या करना है? आई हैव ईटन अ मैंगो। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ईटन है ना, हैव ईटन, तो आपको क्या करना है? हैज बीन ईटन का यूज करना है पैसिव वर्ब फॉर्म में। ओके। एक्टिव होगा शी हैज फिनिश्ड द वर्क। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सभी सेंटेंसेस को अच्छे से बनाना है। साथ ही फ्रेंड्स अब आपने करना क्या है कि जब एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट समवन आए, ओके, समवन आए तो इनको पैसिव वर्ब फॉर्म में क्या करना है? हटा देना है। समवन हैज स्टोलन माय कार, माय कार हैज बीन स्टोलन। एंड नेक्स्ट वन होगा नो वन हैज बीन दैट, सॉरी, नो वन हैज सीन दैट मैडमैन फॉर 10 days। ओके। दैट मैन has not been seen for 10 days। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन है, इसकी वजह से हमने पैसिव सेंटेंस को के वर्ब को निगेटिव में बनाया, जैसा कि अभी हमने आपको पहले एक सेंटेंस इसी तरह से दिखाया है। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं बता सकती हूँ मैं कहाँ पर हमने आपको दिखाया था। जी फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा था नो वन रेस्पेक्ट द डिसऑनेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी। अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी। तो आपने यहाँ पर भी देखा कि नो वन की वजह से यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपका एक्टिव वर्ब होगा, एक्टिव वॉइस होगा ही हैज बीन बेकिंग अ केक फॉर लास्ट 2 hours। ओके। पैसिव होगा द केक हैज बीन बेकिंग फॉर द लास्ट 2 hours। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इन दिस टेंस द वर्ब इज फॉलो लाइक हैव, हैज, बीन, वर्ब की ing form। ओके। अब फ्रेंड्स हमने देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वर्ब फॉर्म को कैसे बनाना है। ओके। पैसिव वर्ब फॉर्म को आपको वाज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस होगा आई एट अ मैंगो। पैसिव होगा अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। एक्टिव someone stolen my pen was stolen। जैसा हमने आपको बताया कि अगर someone, no one, one, somebody, nobody, ये सभी वर्ड्स आते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में इनको क्या करना है? आपको हटा देना है, इनका लोप कर देना है, इनको पैसिव में आपको यूज नहीं करना है। ओके। तो फ्रेंड्स अब हमें सीखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वर्ब फॉर्म को वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। तो गाइस जैसा कि हमने अभी आपको बताया, पहले भी शुरू में आपको मैंने रूल बताया कि एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का क्या करना है? आपको सब्जेक्ट बना देना है और एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का एजेंट बना देना है। ओके। उसी तरह से आपको रूल फॉलो करते हुए, और आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पैसिव वर्ब कैसे बनेगा, यानी कि हर सेंटेंस का आपको हर टेंस का आपको ये देखना है कि इसका पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो और गाइस एक बात आपको मैं बताना भूल गई, ये आपका पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट सेकंड हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके। जहां पर आपको इसके आगे का जो है सीखना है। अभी तो हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर को भी कवर करेंगे। उसके आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्टिव होगा ही वॉज वॉचिंग देम, दे वर बीइंग वॉच्ड बाय हिम। एक्टिव होगा शी वॉज सपोर्टिंग मी, आई वॉज बीइंग सपोर्टिंग बाय हर। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वर्ब फॉर्म, गाइस ये जो पैसिव वर्ब फॉर्म है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कहीं भी गलती कर सकते हैं, और अगर आप इसको समझ गए ना तो आपसे कहीं भी कोई गलती हो नहीं सकती है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में सेट कर, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके। एक्टिव वॉइस क्या होगा कि आई हैड डन द वर्क, the work had been done by me। She had informed us, we have been informed by her। Okay। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वर्ब फॉर्म होगा had been थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस होगा they had been repairing the wall since morning, the walls had been being repaired since morning। तो इसमें आपने करना क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
कि एक्टिव वॉइस आप देख रहे हैं रिपेयरिंग द वॉइस बॉडी, यानी यहाँ पे क्या है, एनजी है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म करेंगे। ओके, हैड बीन बीन और थर्ड फॉर्म होगा, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वरना आपसे कहीं भी गलती हो सकती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेक्स्ट वन एग्जांपल होगा, शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम फॉर अ ईयर। वो एक साल से परीक्षा की पढ़ाई कर रही थी। द एग्जाम हैड बीन बीइंग स्टडीड बाय हर फॉर अ ईयर। ओके, एक साल से उसके द्वारा परीक्षा की पढ़ाई की जा रही थी, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वर्ब फॉर्म होगा शैल, विल, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म। She will teach you, you will taught by her, people will forget it, it will be forgotten. Okay? Future continuous tense passive verb form होगा being and third form. Active होगा they will be building the new hotel next year. Passive verb होगा, passive voice होगा, the new hotel will be being built next year. Okay? Future perfect tense. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद गाइस हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद जो आने वाली चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर मॉडल वर्ब्स होगा पैसिव वर्ब फॉर्म, एंड फिर होगा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सप्रेसिंग एडवाइस, एक्सेट्रा। तो ये सभी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पैसिव वर्ब फॉर्म होगा विल, सॉरी, शैल, विल, हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव रिटन द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी, द दे विल हैव इन्फॉर्म अस, वी शैल हैव इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो गाइस अब हमने यहाँ पर सीखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So here are some examples of tenses in the future perfect continuous tense in active and passive voice. Okay? तो सबसे पहले हमने इसका एक्टिव वॉइस देखना है। The chef will have been cooking the meal for 3 hours by the time we arrived. And the passive voice होगा the meal will have been being cooked by the chef for 3 hours by the time we arrived. तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना है, will have been के बाद आपको being का यूज करना है। पैसिव फॉर्मूला होगा एट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड गाइस इसके बाद आपने सीखना है मॉडल वर्ब्स। ओके, मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पेरेटिव के, जैसे आपको ऑर्डर, कमांड, ठीक है, एडवाइस, ये सभी चीजें आपको आगे वीडियो में सीखना है। ओके, एंड गाइस if you are visiting the channel for the first time, then please subscribe to my channel and press the bell icon for more useful videos. And guys, see you next video. Bye bye.